परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट ड्यू, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन किस्म का दिन, बेहतरीन रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। और ज़बरदस्त दिन रहा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, बाय सेल हर चीज़ जनाब जो है ना वो चली ज़बरदस्त, कोई एक ट्रेड भी हमारी लॉस में नहीं गई और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट था। चाहे सिल्वर था, चाहे बिटकॉइन था, चाहे गोल्ड था, हर ट्रेड ने दिया प्रॉफिट और ज़बरदस्त किस्म का एक दिन क्लोज हुआ। और आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को फॉलो किया। वीडियो के अंदर भी और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के अंदर एग्जैक्ट जो लेवल्स बताए गए थे वही चीज़ें हुई। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सचेंज का IB लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, तो आप उसको करके जो है वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिकली सरप्राइज हैं कि जी वाई सिल्वर इज सो बुलिश और गोल्ड भी एकदम से जो है वो इतना बुलिश क्यों हो गया। चलिए उसका मैं रीज़न बताया। तो बहुत सारे लोग रेट कट के अलावा कुछ बात नहीं कर पा रहे, रेट कट के ऊपर आकर लॉकड हो गए। तो नॉलेज पर्पज़ के लिए पता चलूँ कि असल उसके पीछे रीज़न क्या है। असल उसके पीछे रीज़न यही है कि जो फेडरल रिज़र्व ने बेसिकली कहा है कि हम जो टी बॉन्ड यील्ड्स, जो बॉन्ड्स हैं वो परचेज़ करना शुरू करेंगे एक्टिवली मार्केट से। ठीक हो गया। अब तकरीबन $35 बिलियन के उन्होंने कहा कि जी हम बॉन्ड परचेजिंग करेंगे। अब इससे क्या फ़र्क है, क्योंकि देखिए हम लोगों बहुत सारे लोग फंडामेंटल्स की बात करते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स बता रहा हूँ टोटल इकोनॉमिक्स है और उस चीज़ को समझना चाहिए। अब मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि जो गोल्ड है वो US डॉलर की स्ट्रेंथ से को रिलेट नहीं करता। डॉलर को रिलेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, वो होता है 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बेसिकली। अब जो अगर जो है वो बाय करेंगे ट्रेजरी बॉन्ड्स फेडरल रिजर्व, तो उससे क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, उससे होगा ट्रेजरी बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट कम। वो कम क्यों होगा, वो कहेंगे, आप कहेंगे यार ये तो जो है वो बाय हो रहा है तो उसकी फिर डिमांड जो है वो बढ़ रही है, तो फिर उसका रेट तो जो है वो रेट कम नहीं होना चाहिए। जबकि होता यही है कि जब किसी बॉन्ड की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर प्रॉफिट कम होता है। ठीक हो गया। अब बिलफर्ज अगर जो है वो ये ट्रेजरी बॉन्ड कोई एक है हमारे पास, अब उसको अगर एक 2.5 के ऊपर बायर नहीं मिल रहा, ठीक है, तो हम उसका इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो कहेंगे जी हम 2.75 देंगे, 2.75 पे नहीं मिल रहा, हम कहेंगे जी 3% तक हम इस पर इंटरेस्ट रेट देंगे, आप हमसे ये फाइनेंशियल टूल ले लो। अब जब बाय बैक कर रहा है खुद से फेडरल रिजर्व, तो फिर दिस मीन्स के जी दे हैव गॉट द बायर और मार्केट में उनकी सप्लाई होगी कम, तो जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम होगा। और असल चीज़ यही होगा कि जी जो है फेडरल रिजर्व ने बेसिकली इंटरेस्ट रेट वैसे भी कम कर दिया, वो तो कहीं जनरल उसके ऊपर किया हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये टी बॉन्ड यील्ड्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी आ रहा है, जिसकी वजह से दैट इज़ अ रियल बेसिकली बुलिशनेस फॉर द गोल्ड एंड द सिल्वर। आई होप क्या यू गेट द पॉइंट। अब मॉर्निंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि जी 4.2 पे आप जो है वो रेजिस्टेंस है वहाँ से सेल करें, ट्रिपल टॉप H4 का बनेगा ही बनेगा। और फिर 4.206 बाइंग लेवल था, 2 दफ़ा मौका मिला और फिर बाय हम लोग करते ही चले गए, हम लोगों ने उस बाइंग को छोड़ा नहीं। तो यही जनाब जो है ना सिचुएशन सिल्वर के ऊपर हम लोगों ने जब मार्केट रिट्रेस की है तब मैंने जो है वो कॉल चलाई है 61.92 के SL से, और मार्केट थी उस टाइम के ऊपर 62.05, और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी केप्ट ऑन बाइंग। और फिर अभी लेट नाइट जो है वो सिल्वर की सेलिंग की थी 64.05 के SL से। उस टाइम के ऊपर मार्केट तकरीबन 63.86 के करीब, 87 के करीब जो हमारी एंट्री थी, और 3 तक मार्केट आई है। तो वो भी 250 पिप्स लेट नाइट हमें सिल्वर ने दिए हैं, वो भी हमने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड थी लेकिन हम लोगों ने बुक की। फिर BTC की सेलिंग अर्ली मॉर्निंग वो काफ़ी प्रॉफिट बनाया, लेकिन उस BTC का बाद में 89,000 के SL से हम लोगों ने बाइंग की, और उसके बाद दोबारा से 90,000 के SL से दोबारा बाइंग की, और अभी इस टाइम के ऊपर BTC खड़ा हुआ है 93,000 के ऊपर। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिन, फुल ऑफ प्रॉफिट, खासकर उन लोगों ने
जो समझते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में लर्निंग को फोकस किया जाता है, उनके लिए आज बहुत ही आसान दिन था। क्यों? क्योंकि देखिए आसान दिन इसलिए था कि जब मार्केट उठी है, बता के उठी है, रिट्रेस करके उठी है। हम देखें अब जब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी होती है ना, जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें जब ट्रेंड फॉलो करना है, हमें रिट्रेसमेंट्स का वेट करना है या अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड। आप देखें, अब कल की मैं बात करता हूँ, गोल्ड है, सिल्वर है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। जहाँ पर आपको कुछ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कुछ रिजेक्शन मिल रही है, छोटे टाइम फ्रेम को सामने रखते हुए, इट माइट टर्न आउट बिग, इट माइट टर्न आउट स्मॉल। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। एक छोटी बहुत हम लोगों ने वॉल्यूम देखा, रिजेक्शन का वॉल्यूम देखा, 15 बनी छोटी मोटी, हमने उसका ऊपर कैसल दिया, हमने ले लिया। हाई रिस्क ट्रेड होती है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छी ट्रेड कौन सी है? हम वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का, लेकिन फिर रिट्रेसमेंट के लिए एरियाज आपने डायग्नोज बड़े अच्छे किए होने चाहिए। अब जैसे अब कल के लिए जो है वो अगर रिट्रेसमेंट आती है तो 4 to 4 5 ये जो एरिया है, यहाँ तक की रिट्रेसमेंट अगर आ जाती है तो हम इसके नीचे का एसएल दे के बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये जो एरिया अगर यहाँ तक आती है, हो सकता है ना आए, हो सकता है ना आए और मार्केट दोबारा कल फौरन ही ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर जाए, कोई मौका ना हमें मिल सके। इट हैपन्स। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जनाब ऊपर से अगेंस्ट द ट्रेंड आपको ट्रेड मिल जाए और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो हाई है आज का वो ब्रेक ना हो और आपको अच्छी खासी रिट्रेसमेंट मिल जाए, आप अगेंस्ट द ट्रेंड बैठे और 300-400 पिप्स लेके निकल आए। दिस कैन ऑल्सो हैपन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, और ये वाली जो ट्रेड ले रहा हूँ ये विद द ट्रेंड है। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो बीडीसी है, बीडीसी बुलिश ही है, इंट्राडे की जो कैंडल बन रही है वो भी शदीद बुलिश है, लेकिन मार्केट रिट्रेस कर सकती है यहाँ से 94,350 से मार्केट रिट्रेस कर सकती है अप टू द लेवल ऑफ 92,100 तक। ठीक है, तो आपको 92,100 के नीचे का एसएल लगा के आपको बाय करना है। अगर रिट्रेसमेंट होती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो कर सकते हैं। यहाँ पर 95,000 96,000 तक भी मार्केट, 97,000 भी मार्केट जा सकती है। इट कैन गो देयर एज वेल। सिल्वर की बात करते हैं। अब सिल्वर की जो पहला रिट्रेसमेंट का जो एरिया बन रहा है वो तकरीबन बन रहा है 63.25, क्योंकि हमने अभी आज जो है वो एक बाय भी उठाई थी और वो क्योंकि मार्केट जब रिट्रेस की तो 63.22 के एसएल से उठाई थी और 63.3 के ऊपर मार्केट थी और मार्केट दोबारा 80 तक भी गई थी। तो 2-4 एंट्रीज हमें मिली आज ग्रुप के अंदर, बहुत अच्छी मिल गई। तो अब दोबारा से अगर मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड आपको ट्रेड लेनी है, 64.05 का एसएल आप दोबारा यूज़ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। यू मे इट मे सक्सीड, एक मे नॉट सक्सीड। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रिस्क हमें कम लेना है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम लोग बैठ रहे हैं और अगेंस्ट द ट्रेंड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं होती है। ठीक है, और अगर नीचे आ जाती है 63.2 के पास आ जाती है मार्केट, तो फिर आप दोबारा से नीचे का एसएल दे के आप बाय ट्राई कर सकते हैं। इंट्राडे जो ट्रेड होती है ना, इंट्राडे की लिमिटेशंस होती हैं, इंट्राडे के हिसाब से माइंड सेट करना चाहिए। अब अगर आप ये कहें कि जी मैं को 56 से जो है वो बाय करवाऊं और फिर मैं बैठा ही रहूं, आपने कहीं ना कहीं तो बुक करनी है। जब आप बुक कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप रिट्रेसमेंट का ही वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट नहीं आएगी तो आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि रिट्रेसमेंट अगर नहीं आ रही तो फिर आपने अगेंस्ट द ट्रेंड ही की एंट्री लेनी है। कल स्पेशली मैंने एक बात बोली थी US30 के बारे में कि इट इज़ हाईली बुलिश, सेल मत कीजिएगा। जो मैं लाइव भी आया था उसमें मैंने बोला था और आज देख लें कि आपके सामने वो बुलिशनेस पूरी तरह से नज़र आई है। कोई एक दफ़ा भी मार्केट रिट्रेसमेंट का नाम नहीं लिया, रिजेक्शन का नाम नहीं लिया। तो दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। और आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आएगी। बहुत मैं डिटेल से कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ, सारा टाइम जो है वो ग्रुप के अंदर कोशिश की जाती है। और अच्छा, कोर्स होने जा रहा है, कोर्स के लिए रजिस्टर होना चाहते हैं तो ज़रूर हो लीजिए। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो बहुत सारे लोग जो थे पीछे पड़े थे कि सर करवाएं, तब जाके मैंने ये कोर्स अनाउंस किया। आई एम श्योर कि यू विल एंजॉय दैट कोर्स, जो लोग भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट को बगैर समझे, बगैर सीखे, बगैर लर्न किए बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। हाँ, जो एक दफ़ा लर्न कर लेते हैं और मार्केट में टिक जाते हैं उनका माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है। तो और एक दो लोगों की बातें हैं, लेकिन चलो 12 दफ़ा करो जो है वो इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो होगी आई एम श्योर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो कि एक रियल ट्रेडिंग की तरफ नहीं बैठते, मतलब वही है सस्ता काम, बॉट्स यूज़ कर रहे हैं तो पता नहीं स्कैल्पिंग
करने की, बहुत ज़्यादा हाई लेवल स्कैल्पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वही चीने मिने ग्रुपों का सहारा ले रहे हैं और उसके बाद अपने अकाउंट्स वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ जो लोग भी ग्रुप का हिस्सा हैं, ये पर्टिकुलरली उनकी जिम्मेदारी है कि यार अपना जो इर्द गिर्द लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, दोज हु आर वेस्टिंग देयर मनी, उनको आप गाइड कीजिए ताकि वो रियल ट्रेडिंग की तरफ आ सकें और रियल प्रॉफिट बना सकें। थैंक यू वेरी मच।